मेरा अधिकार है, मैंने आपसे ना न्यू पूछो इसने नहीं वोट की नहीं पूछता मैं, वैसे माहौल हमने कहा कांग्रेस जीतेंगे। तो मैं देश को आगे बढ़ाया। बात तो सुनी बात 10 लाख रिश्वत 10 लाख का मकान शहर में 5 लाख की गाड़ी और हुड्डा जिंदाबाद। जो मानस है लाख जाएगा उस पोस्ट के ऊपर बकवाद करे मेरी सुने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव होया भ्रष्टाचार होया कि नहीं होया? मेरा अधिकार है कहने का, मैं तो बोल लूंगा, ठीक है मैं तो बोल लूंगा, मेरा अधिकार है। इसको क्या दिक्कत हो रही है? मैं सारे ला रहे बड़े नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। आज मैं ऐसी सीट पे आया हूं जहां पर बहुत गर्मा गर्म माहौल है और हमारे साथ बड़े बुजुर्ग मौजूद है। बातचीत करेंगे यहाँ के चुनाव को लेकर के आखिरकार क्या सोचते हैं, क्योंकि राजनीति थोड़ी गर्म है। चुनाव का कुछ ही टाइम बचा है और चुनाव होने हैं, तो क्या सोच रहे हैं सोनीपत की जनता। सोनीपत के बड़े बुजुर्ग मौजूद है और आइए बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई पिछली बार जो हुड्डा साहब ने चुनाव लड़ा था और उनकी यहाँ से जो है करारी हार हुई थी। अब की बार जो है मोहन लाल बड़ौली से जो है वो बीजेपी से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। आइए बातचीत करेंगे। कांग्रेस के अभी जो है कैंडिडेट निर्धारित नहीं हुए हैं, करेंगे तमाम लोग जो है इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस तरह भी ताश खेल रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल ये इनका होके पे चर्चा है, बुजुर्ग लोग इस तरफ आए। कौन सी जगह है जी, ये कौन सा रोड पड़ता है? ये है भाई गोहाना रोड। अच्छा गोहाना रोड शास्त्री कॉलोनी। अच्छा जी, और गली नंबर 2। अच्छा गली नंबर 2। अच्छा जी, मैं चुनाव समझने के लिए आया हूँ और आपको पूरा हरियाणा देखेगा आज वीडियो में। सोचेंगे समझेंगे आखिरकार वोट सही करना कहाँ पे है। आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे 2019 में सॉरी, तब दुष्यंत चौटाला ने चाबी से बीजेपी की ताला खोला था। तो अब की बार जो लोकसभा का चुनाव है वो किस तरह देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था, वो भी हार गए थे। किस तरह देखते हैं अब की बार? सबसे पहले तो भैया एनडी हरियाणा का स्वागत है। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है, और भाई मैं बताऊंगा आपको, अभी तक कांग्रेस का तो कैंडिडेट यहाँ से घोषित हुआ नहीं है। और यहाँ जो वोट होंगे वो बड़ौली के नाम से नहीं होंगे। अच्छा जी, मोदी वर्सेस एंटी मोदी होंगे। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा जी, 2014 में हाँ जी, जो बीजेपी आई थी हाँ जी, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके आई थी। बिल्कुल। एक बड़ा मुद्दा था उस टाइम पे और वो बहुमत लेके आई थी। जी 2019 में बीजेपी ने राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा बनाया। जो पुलवामा हमला हो गया था बिल्कुल। बदकिस्मती से, वो दिल से लिया पब्लिक ने और भारी बहुमत से बीजेपी को जताया। हाँ जी, अब की बार बीजेपी ने कोशिश की कि मुद्दा बढ़ाया जाए। सबसे पहले राम मंदिर का मुद्दा बना, जी। वो इनका नहीं चल क्या पाया बात है, बड़ी शान है जी। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाया, जी जी, वो भी नहीं चल पाया। उसके बाद इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया कि ये सब भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं। हाँ जी, लेकिन इनका वो जो क्या बोलते थे वो बॉन्ड, हाँ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ गया, उसमें वो मुद्दा नहीं चल पाया इस वजह से। अब ये जो है ना फिर से हिंदू मुसलमान का मुझे लग रहा है, जैसे 2 दिन से स्टेटमेंट आ रही है प्रधानमंत्री जी की। बिल्कुल, हाँ वो आपने तो देखी। वो मैंने देखी है, तो ऐसा नज़र आ रहा है अब हिंदू मुसलमान का मुद्दा ये लेके चलेंगे। लेकिन अब की बार जो पब्लिक है वो बहुत समझदार हो गई है। यहाँ मुद्दे जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, दल बदलू है, और जो ये हमारी सारी संस्थाएं हैं जो इन पर एक तरह से इनकी आज़ादी ख़त्म हो गई है, उस पर वोट करेंगे। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मोदी जी ने एक बयान कहा है कि जो कांग्रेस आई उसके मैनिफेस्टो में ये है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आप मुसलमानों का ही नाम लिया उन्होंने, कि उनको फ़ायदा पहुँचाएंगे। इस बयान को लेकर के काफ़ी हलचलें हो रही हैं। क्या सोचते हैं, मोदी जी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का चुनाव हो? बिल्कुल, और मुद्दे उनके ख़त्म हो गए जो उन्होंने पहले आजमाए हैं। तो वो मुद्दे चल नहीं पाए। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट फेज के बाद उन्होंने मुद्दा चेंज कर दिया। अच्छा, खट्टर साहब अभी कह रहे हैं, नयाब सैनी भी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं और खट्टर साहब हैं, कह रहे हैं कि भाई जो है दुष्यंत चौटाला पर भी कार्रवाई करेंगे। इसको क्या लगता है कि जो उनका साथी था, जो 7.5 साल तक उनका साथ दिया, उनके साथ सरकार चलाई, क्या सोचते हैं अब जो कार्रवाई कर रहे हैं? अब वो ये चाह रहे थे कि दुष्यंत जो है ना
उनके हिसाब से टिकटें दे और उनके हिसाब से इलेक्शन फाइट करें। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके हिसाब से नहीं चल रहा। तो एक दबाव की राजनीति है, इस कारण वो जो कह रहे हैं भाई आपकी जो है ना इंक्वायरी कराएंगे। मुझे कुछ ऐसा लगता है। अच्छा जी। अच्छा, अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ। हरियाणा का जो चुनाव है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि जाट नॉन जाट पे चुनाव होता है, जातिवाद पे चुनाव होता है। अब की बार का जो सोनीपत का माहौल है, सोनीपत में खासकर जाऊंगा मैं क्योंकि आप यहीं से बिलोंग करते हैं, यहाँ की जनता किस तरह देख रही है? क्योंकि पिछली बार भी जो है बीजेपी से विधायक MP था और अब की बार मोहन भदौली पे विश्वास जताया बीजेपी ने। मेरे सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जब इतना अच्छा काम किया था बीजेपी सरकार ने, तो फिर इन्होंने टिकट क्यों बदला? अगर अच्छा ही था तो टिकट बदलने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह अगर मनोहर लाल का 4.5 साल का काम बहुत बढ़िया था तो फिर नायब सैनी को लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसी के नाम पे वोट मांगते। तो कहीं ना कहीं एंटी इनक्वेंसी फैक्टर है और वो पब्लिक चाह रही है कि अब की बार परिवर्तन लाए। अच्छा, मैं एक बात और सोच रहा हूँ, काफ़ी लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि अगर जाट मुख्यमंत्री बना देते तो शायद कहीं ना कहीं बीजेपी बन जाती। कितनी सच्चाई है भाई आपका कहने हैं? मतलब दोबारा एक बार। मैं ये कहना हूँ कि जब हम जाते हैं ना फील्ड में, अभी नया सैनी समाज से जो है मुख्यमंत्री बनाया है ताकि वोट सैनी का जो है बीजेपी पे जाए वोट। लेकिन अगर हम एक तरफ सोचें कि जाट समाज से कोई मुख्यमंत्री बनता तो क्या जाट वोट देता बीजेपी को? भाई मुझे ऐसा लग रहा है, मोटे तौर पे मैं जाट समाज की बात नहीं कर रहा। ये जातिवादी शब्द है जाट समाज। मोटे तौर पे किसान वर्ग की बात बड़ापन है, बिल्कुल मोटे तौर पे किसान वर्ग की बात है कर रहे हैं। और किसान वर्ग बीजेपी से नाराज है। क्यों है? वो लंबे बैठे यहाँ सिंघू बॉर्डर पर, कम से कम बैठे मेरे हिसाब से 13 महीने करीब। अभी बैठे हैं। इन्होंने वो रोक दिया। जो MSP है वो एक बुनियादी चीज़ है, वो भी नहीं दे रहे। तो शायद अगर ये वो भी बना देते ना जाट को CM तो भी नहीं जाते। इन्होंने धनखड़ के साथ क्या किया है जी? कैप्टन अभिमन्यु के साथ क्या किया? तो ये किसानों के नहीं हो सकते। लेकिन किसानों की अगर बात करें तो कह रहे भाई नाजायज मांग है, कितना कर्जा माफ करेंगे? ऐसा ये कर्जा ये जो हमारे उद्योगपति हैं, कारपोरेट घराने हैं, इनके 15 हज़ार लाख करोड़ माफ कर देते हैं। और किसान का तो बहुत छोटा है, गरीब आदमी का तो बहुत थोड़ा है। अच्छा, मैं थोड़े ऊपर ले लेवल पे काफ़ी अच्छी बात करते हैं आप, काफ़ी समझदारी से देख रहे हैं। लेकिन मैं जब कई बार कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ, वो लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में हो जाएगा अगर दोबारा से जो कांग्रेस वापसी करेगी तो मुसलमानों का राज आ जाएगा, हिंदू खतरे में हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो है राम जो है फिर खतरे में आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल। इस देश में 400 साल मुगल राज करिए और 70 साल के करीब बीच में बीजेपी भी आती रही है। कांग्रेस का राज लंबे समय तक रहा। हिंदू तो बिल्कुल खतरा नहीं था, कहीं ख़त्म नहीं हुआ। अब कैसे जब बीजेपी राज में ही नहीं है कांग्रेस, तो कैसे खतरा हो जाएगा? अच्छा, कोई खतरा नहीं है। आप लेकिन आपके मेवात में जो है कुछ, आप पिछड़ा रिकॉर्ड उठा के देखो कितना खतरा था हिंदुओं को। कांग्रेस का राज पीछे भी रह गया, लंबे समय तक रह गया। कितना खतरा हुआ हिंदुओं। लेकिन तो कह रहे हैं कि दोबारा मोदी जी बनेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुओं का देश बनेगा। ये सभी मुस्लिम देश भी है, ईसाई देश भी है। जो भावना है ये हमारा संविधान है बाबा अम्बेडकर साहब का, उसकी भावना की बिल्कुल विपरीत है। उसमें हिंदू राष्ट्र की कोई मान्यता ही नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, जनता चाहती नहीं वैसे, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो वोट की राजनीति। वोट की राजनीति। अच्छा, वो वोट की राजनीति। अब की बार किस पे चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी? तो अभी मुद्दे बदल रही है बार बार। देखो आखिरी फेज पे कौन सा मुद्दा लेके आएंगे। बार बार मैं थोड़ा विपक्ष पे आता हूँ, थोड़ा सा कांग्रेस पे आता हूँ मैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, फिलहाल के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि राहुल गांधी को तो पप्पू बना दिया। तो दो लोग कह रहे हैं कि हम दूसरे को किसको वोट दें, मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के काबिल है? ऐसा बेटा, जब कोई हमने आजमाया ही नहीं है, जब कोई आजमाया ही नहीं है तो उसके बारे में हम पहले से धारणा कैसे बना लेंगे? जब हम किसी को आजमा देंगे, जैसे मोदी साहब को आजमा दिया, तो इसके बारे में तो हम धारणा बढ़ा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को तो अभी आजमाया ही नहीं है,
तो उसके बारे में हम धारणा कैसे बढ़ाएं? लेकिन देश 70 साल लूट के खा गए देश को, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले कहते हैं 70 साल लूट के खा गए। देखो इस देश में विकास भी बहुत हुआ है। अगर आप उठा के देखेंगे ना तो आप जब देश आज़ाद हुआ सुई तक भी नहीं थी। यहाँ भाभा परमाणु, भाखड़ा बांध, रेलवे, IMT, IMS, क्या पता कितने काम हुए हैं, मिसाइल तक छोड़ी गई हैं जी। तो काम तो बहुत हुए हैं। अभी तो राजनीतिक प्रोपेगेंडे वो उसकी कमी बताएंगे, कमी छोड़ दी जवाहरलाल पे रह जाएंगे, कमी छोड़ दी जवाहरलाल पे रह जाएंगे। अब काम जवाहरलाल के टाइम में भी हुए हैं, उनकी अपनी पॉलिसी रही है। इंदिरा की वैसी नहीं थी, उसकी अलग पॉलिसी रही है। उसके बाद राजीव गांधी जी आए, उनकी अपनी पॉलिसी थी, वो इसको IT को लेके आए, कंप्यूटर पहली बार लेके आए। उसके बाद मनमोहन सिंह आए, उन्होंने खुद ही आर्थिक नीति अपनाई, देश को बचाया, बढ़ाया। तो ये अलग अलग टाइम अलग अलग रहे। तो मैं एक सवाल हो रहा है, मैं कुछ और से भी बात करने की कोशिश करूँगा, अगर करेंगे वो हर कोई बोलना नहीं चाहता, चुप रहना चाहते हैं कि हम क्यों बोल रहे, कहीं ना कहीं कोई देखेगा, लेकिन बोलना चाहिए, मेरा मानना ये है चुनाव के बारे में, क्योंकि सही को सही और गलत को गलत बताना हमारे अधिकार में है। अच्छा एक बात हो रहा है, अभी लोग कुछ सोचते हैं कि सेना को आज़ादी मिल गया मोदी के राज में, तो अगर कांग्रेस आएगी तो फिर हाथ बांध देंगे उनके सैनिकों के। ये अग्निवीर क्या है? क्या ये आज़ादी है सेना की? 4 साल कोई बच्चा फौज में जाके क्या अपने आप को समर्पित कर देगा देश के लिए? उसको तो अपनी नौकरी जाने का खतरा होगा। तो मुझे तो नहीं लगता जो आप बात कह रहे हैं वो सही है। लेकिन ये विदेश में भी लागू है स्कीम में। विदेश की पॉपुलेशन अलग है। वहाँ जो है 4 साल अगर आप मिलिट्री की ट्रेनिंग लेंगे, वो उसको डिसिप्लिन सिखाने के लिए है, उसको जॉब के लिए नहीं है। वो जो है क्या करते हैं, डिसिप्लिन सिखाएंगे, उसके बाद उनको सिविल जॉब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं है। 17 साल की उम्र में बच्चा मिलिट्री में जाएगा, 21 साल में आ जाएगा, उसके बाद वो खाली हो जाएगा, क्या करेगा वो? लेकिन आप मोदी, अच्छा ये सोनीपत के लोग आप कह रहे हो कि मोदी को वोट नहीं मिलेगा अब की बार, क्यों नाराज है मोदी से? देश विदेश में तो चर्चा हो रही है मोदी जी की कि भाई ऐसा प्रधानमंत्री आना, थर थर कांपते हैं देश विदेश वाले। ऐसा है, रोटी को अगर ना पलटोगे ना बार बार तो वो जल जाएगा। ये ज़बरदस्त जो है कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सप्लेन किया। आपका कहने का मतलब ये है विपक्ष होना जरूरी है। अगर अब की बार जो कुछ लोग ये बोलते हैं कि अब की बार जो बीजेपी चुनाव जीत गई तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, तो विपक्ष होना जरूरी है, इसमें कितनी सच्चाई है? लोकतंत्र खतरे में अभी भी खतरे में ही चल रहा है। अच्छा, एक है घोषित इमरजेंसी लगाई हुई है हर चीज़ पर। जो है आप देखोगे ED है, CBI है, चुनाव आयोग है जी। चुनाव आयोग भी इन्होंने देखो कमाल कर दिया। जो रूलिंग पहले होती थी ना हमारी, उसकी वो एक मेंबर होता था सुप्रीम कोर्ट का एक जज, वो नियम ही बदल दिया। सब के सब अपने के अपने लगा रखे हैं। अच्छा, तो सारा का सारा काम किसके अंडर जाएगा? प्रधानमंत्री के अंडर जाएगा। अच्छा। वहाँ एक पहले तीनों में से एक तो प्रधानमंत्री जी होते थे, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, एक विपक्ष का लीडर होता था। लीडर हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करते हैं। लेकिन एक सवाल लास्ट में है, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आया भाई। ये 400 पार पहले से ही डिसाइड कर दिया मोदी जी ने। जनता कहीं ना कहीं विश्वास है जनता पे उन्होंने। बताऊँ मैं आपको मैं कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था, ये कुर्सियाँ बेचने वाले आते हैं तो उससे पूछा भाई कुर्सी कितनी की दे रहा है? बोले जी 400 की दे रहा हूँ, और आखिरी में वो 150 की दे के चला गया। अच्छा, तो ये तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। क्या बात है जी, ये 150 की दे के चले जाएंगे। बड़ी शानदार है जी, बड़ी शानदार बात करिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विजेंद्र है। विजेंद्र जी है। देखो कितनी शानदार बातें करी है और आप इनकी बातों का रिप्लाईमेंट दे। कुछ और हमारे साथ बड़े बुजुर्ग हैं, आदरणीय सम्मानित हमारे जो बाबा जी, क्या नाम है आपका? निवेदन कर दूं? हाँ जी बोलो। भाई ये बहुत बढ़िया चैनल है ND हरियाणा, इसके चैनल को शेयर भी करा करो और सब्सक्राइब भी करा करो। वाह जी, देखो हमारे चैनल देखते हैं और पूरा हरियाणा में इतना प्यार मिल रहा है क्योंकि मैं निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। हालांकि इन्होंने इस तरीके का विश्वास होगा। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? नरसिंह। अच्छा, कोई ऐतराज तो नहीं? नाम पूछ लो। मैं काफ़ी लोग नाम पूछते हैं ना तो डरने लग जाते हैं, है ना? कोई तरह। अच्छा बाबा जी, आप ये बताओ, आप यहाँ पर बैठते हो, होक्का भी
पीते हो, सभी लोग बैठते हैं, क्या चर्चा चल रही है? भैया चर्चा चल रही है इसके बारे में दिल बदलना है, बदलना क्यों बदलना है? बहनों बदलना है। 2 करोड़ नौकरियां ही कई वो ला दिए, 15 लाख खाते कह दो वो ला दिए, किसाना की दुगनी आए कई वो कर दी है। बता तीनों काम मत को ऐसा करे हो तो बता दो। आपकी बात है सरकार हैं अरे भाई ये 2 चर्चा पार कर ना, ये तो अपने आदमी में ऊर्जा भरने की ताकत कर रहा है और कुछ 150 पार भी आ गया होगा। अच्छा जी। हाँ 150 पार भी नहीं। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? आपकी बार मोदी अच्छा, सरकार। मोदी सरकार। हाँ। मतलब ये क्यों ये तो मना कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं ना। अच्छा, क्यों, मतलब आप बता दो फिर। हैं ये देखो हर चीज़ है, हर चीज़ नौकरी में है, हर चीज़ में है। देश कहाँ जा रहा है, बाहर विदेशों में कितनी पूछ हो रही है इंडिया की। ठीक है। अच्छा, ये वही बात मैंने पूछी थी कि विदेश में नौकरी मिल रही है, जैसे पहले 15 लाख रुपए दे करके नौकरी मिलती है, फ्री में नौकरी मिल रही है, ये बोल रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं इसमें तो शिमला में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी की सरकार में। पहले 100 रुपया में रजिस्ट्री होया कर दी, ये 600 रुपये में रजिस्ट्री हो गई गलिया। अच्छा जी। 600 रुपये की। पता है क्या बात है, पहले सबसे हमारे हरियाणा नाश करने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अच्छा जी। उसने क्या था, 25 लाख का किला, 5 लाख की गाड़ी, 10 लाख की नौकरी, 10 लाख का मकान, और हुड्डा जिंदाबाद। अच्छा जी। हाँ, अब नौकरी मिल रही है युवाओं को, बहुत ज़्यादा। लेकिन हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी पे पहुंच गया। नहीं, कौन कहता है बेरोजगारी? आंकड़े कहते हैं, आंकड़े के साथ आया हूँ मैं। नहीं, आंकड़े के साथ नहीं, गलत आंकड़े की है। अच्छा जी। अच्छा, किस आधार पे बनेगी बीजेपी यहाँ से? भाई रोजगार की वजह से बनेगी। बहुत ज़्यादा रोजगार है, रोड है। हाँ, विकास ज़्यादा हुआ है। जहाँ रोड का विकास होता है वहाँ इंडस्ट्री एरिया आता है। आप देखो खरगोदा में मारुति ला दी, ठीक है। अब रोड देखो हरियाणा का कैसे वो। अच्छा, मैं एक आपसे, अब सही आप सही आगे मेरे उसमें। अब मैं थोड़े से हार्ड क्वेश्चन। अच्छा, ये बताओ, मोदी जी ने ऐसे क्या काम करे हैं पूरे देश में, जो 5 काम बताने आपने कि जो सबको ही फायदा है? फायदा एक तो ये खर्ची पर्ची है, ये कम करी है, ठीक है। मोदी ने सरकार तो खट्टर की है, वो बीजेपी का तो है, ठीक है। 370 धारा तोड़ी, 370 हटाई, उसका कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट है क्यों नहीं? और है भी क्यों? 2 हैं। अभी अब तो पता है क्या है, नुका है, अडानी है, अंबानी है, इनको ये नहीं पता हमारे देश के अंदर बाहर विदेशी कितनी कंपनियां हैं। एक हमारे देश का आदमी आगे जाके नाम रोशन करे देश में, ठीक है। अभी कहाँ का है? इंडिया का। किसी देश में चले जाओ, कहाँ से आप इंडिया से इज्जत करते हैं। जैसे आप आगे, हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं, बहुत इज्जत से बोलते हैं, ठीक है। देश संभाल लिया इसने। देश में तो ऐसा हाल हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। महंगाई का, तेल बाहर से सस्ता मिल रहा है, इतना महंगा दे रहे। सिलेंडर 1100 का दे रहे, देवी इलेक्शन के मारे तोड़ रहे 300 रुपये, 1100 सिलेंडर दे रहे। एक बार 5 फायदे तो एक बार हेलो, ये विदेश की छवि के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अभी केजरीवाल वाला मामला आया था, उसमें जर्मनी ने, अमेरिका ने, खुद संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है ना प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। तो देश की ये इमेज है बाहर। जो केजरीवाल है उनको अंदर डाला है, अभी प्रूफ नहीं कर। वो पता है क्या बात है, ये कह रहे केजरीवाल को अंदर डाल दिया, उसके पास कितने वो मुकदमे चले, उसको नोटिस जा रहे हैं, अभी तो आप आओ, पेश आओ। आप मेरे से पूछ रहे हो, कोई सवाल पूछ रहे हो, मैं उसका जवाब दूंगा और मैं ऐसे छुपता दूंगा, वो भी कसूर है ना। ये मैं एक चीज़ था जो उसका जाना चाहिए ना कोर्ट में है, वो अपने आपने कमेंट ये कहते हैं कि इसने अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली फ्री कर दिया। भाई DTC 6 महीने पहले तनख्वाह नहीं मिलती, MCD है, MCD बंद कर दिया, ठीक। कौन सा डिपार्टमेंट में ऐसा सरकारी है अभी जो इस टाइम पे जो दिल्ली सरकार सैलरी दे रही है? अन्ना हजारे है, अन्ना हजारे ने अनशन कराया था, जो जी उसका गुरु जी है, ठीक है। वो उसके चंदे पैसे लेके भाग गया, ठीक है। कनाडा से पैसे आते हैं इसके पास, ठीक है। इन्हें तो बात तो सुनो मेरी बात है, कनाडा से पैसे आते हैं, पाकिस्तान से पैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं? ये बोलता है यार पैर, इनको बोल दूंगा अभी मेरा मुहूर्त है, आप आ जाओ, ठीक है। ये कोई भी नहीं पूछेगा। बाद में मकान बनने के बाद आदमी जाए तो आदमी जो अपनी इज्जत से उसको बुला रहा है, जाना चाहिए ना। वो तो एक मुंडन की वो है, ठीक है। ये जितनी गठबंधन सरकार हुई है, इन क्या बोलते हैं इसको, राहुल जो वो है, इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहो, ठीक है, ठीक है। इसको ये जो आप ये भाई साहब ये कह रहे हैं, इन्होंने बताया जब तक देश आज़ाद हुआ है, हमारा जो देश आज़ाद हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहा है सबसे ज़्यादा, कौन रहा है?
हमेशा जो आप कोई भी वो उठा लो, अब इतिहास उठा लो, हमेशा मुगलों का नाम आया है। ठीक है, दिल्ली के अंदर हर रोड के ऊपर मुगल का, किसी ना ही भगत सिंह, ना ही राजगुरु, ना सुखदेव, ठीक है, ना किसी भी रोड पे वो नहीं, सभी हमेशा इवे चिता हो। इब हम एकदम आप आ गए, ठीक है, इवे वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, अब जो हम विधायकों के पास जाया करते, सुबह चले जाते, शाम को आते करते, अभी मेरा बेटा लवा दे, ठीक है, इवे चिता हो। अब मेरा NH का काम है, नेशनल हाईवे का काम है, मैं काम करता हूँ, ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पानीपत में क्या किया, 25 लाख का वो किला रिक्वायरमेंट किया, और जो प्राइवेट वो है एजेंसी वो 2.5 करोड़ का किला ले रही है, वही फसल वहाँ पे हो रही है, वही फसल वहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो 25 लाख का किला देगा, इनका पता क्या होगा, अगर भाई उसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में नौकरी की, वही हरियाणा नंबर 1 होगा। हरियाणा नंबर कैसे हो जाएगा नंबर 1? ये चिदाओ JBT टीचर नंबर 1 हरियाणा। हाँ, JBT का क्या मतलब था, JBT टीचर आज ही जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज में जो टीचर लग रहे हैं, जो पुलिस में बेल्ट की नौकरी करे, ना एजुकेशन फिट है, ना किसी चीज़ तो फिट नहीं हुए। अच्छा जी। हाँ, 25 वो 10 लाख की 10 बात तो सुनी बात 10 लाख की 10 लाख रिश्वत, 10 लाख का मकान शहर में, 5 लाख की गाड़ी, और हुड्डा जिंदाबाद, ठीक है। ये इनकी भी बात, चलो आप जो इन्होंने, क्या नाम है सर आपका? अरुण मलिक का नाम, अरुण मलिक साहब है इनका नाम। और हाँ जी, जब मोदी आया, जब नौकरी रिचार्ज सिलेंडर महंगा है भाई, 1200 सस्ता हो गया, डीजल पेट्रोल 60 रुपये था, अगर महंगा भाई सस्ता करेंगे, 100 रुपये हो गया, सस्ता हो गया। हाँ भाई, भाई वो डालू से ला दिया बिना। एक बात बता, आंखें पूरी हो बिना को लाग जा, जब स्कूल में नहीं जा रहा होगा तो मानस है तो लाग जाएगा उस पोस्ट के ऊपर, बकवाद करे राजनेता तो लाग जाएगा। फिर सिपाही भर्ती कोई ना हो, मैट्रिक पास ना होगा तो हर छानबीन तो करे हैं भाई, असली ले रहे, नकली ले रहे, सर्टिफिकेट मारा बंडलबाजी बैठ कर ओके के ऊपर मतलब मेरी सुने, चंडीगढ़ मेयर का चुनाव होया, भ्रष्टाचार होया कि नहीं होया? होया ना भ्रष्टाचार है। कहीं इन्हें बीजेपी वाला शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई, चौड़ा पकड़े गए। यार 35 सीटों पर मेरा अधिकार है कहने का, मेरा अधिकार है कहने का, मैं तो बोल लूंगा, ठीक है, मैं तो बोल लूंगा, मेरा अधिकार है। इसको क्या दिक्कत हो रही है? सुनो क्यों बोल रहे, आप क्या बोल रहे? नहीं पता क्या, सुनो देखो, मेरी एक छोटी सी बात, सबका वो देखो, इन्होंने अपनी बात रखी है, आपने भी। मेरा अधिकार है, मैं आपसे ना न्यू पूछो इसने, नहीं वोट की नहीं पूछता मैं, वैसे माहौल हमने कह दी कांग्रेस जीतेंगे, जो मेरे देश को आगे बढ़ाएगा मैं उसकी दूंगा। ये बात सही बात। इसका फोटो ले लो भाई, सारे कांग्रेसी भाई आने कति वोट नहीं मेरा किसकी देंगे भाई।